माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने जो एक्सपेरिमेंट बताने जा रही हूँ, जिस प्रैक्टिकल का डेमो देने जा रही हूँ, वो आज का हमारा ऑब्जेक्ट है टू प्रिपेयर अ हर्बल एक्सट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि हमको हर्बल एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करना है। मीन्स हमको अपनी लेबोरेटरी में एक एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना है जो कि हर्बल इन नेचर का होगा। अब सबसे पहले हमको अपना प्रैक्टिकल करने के लिए, एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए हमको कोई भी हर्बल प्लांट लेना है। हर्बल प्लांट से मतलब है वो प्लांट जिसके अंदर कोई ना कोई एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, या फिर हम लोग ये बोले कि हमको वो प्लांट, वो हर्ब का सिलेक्शन करना है जिसकी कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर तुलसी यूज़ कर रहे हैं तो तुलसी का बहुत सारा फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है। अगर आप नीम यूज़ कर रहे हैं तो नीम की बहुत सारी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है। तो इसी तरीके से हमको ऐसा प्लांट, ऐसा हर्ब चूज करना है जिसकी कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है। अगर किसी भी प्लांट के अंदर कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी अगर है, दैट्स मीन कि दैट प्लांट कंटेन सम एक्टिव कंपोनेंट्स और बायोएक्टिव कंपोनेंट्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव अ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। तो फर्स्टली वी सिलेक्ट अ हर्बल प्लांट। तो देन फर्स्ट प्रोसीजर में हमको क्या करना है, फर्स्टली वी कलेक्ट अ हर्बल प्लांट फ्रॉम आवर नेबर और एनीवेयर, एनी प्लेसेस। तो हमको क्या करना है, फर्स्टली वी कलेक्ट हर्बल प्लांट। हर्बल प्लांट में एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे तुलसी ले लिया आपने नीम ले लिया, आपने आंवला ले लिया। आप कोई भी हर्बल प्लांट यूज कर सकते हैं। तुलसी की, नीम की और आंवला की, इन सभी की हम लोग, तुलसी की हुआ तो हम लोग तुलसी का होल प्लांट यूज करते हैं। मीन्स तुलसी का रूट, स्टेम, लीफ सारा पार्ट इसका यूज होता है। नीम का भी हम लोग जनरली सारे पार्ट्स यूज करते हैं, और आंवला के भी जो होते हैं हम लोग जनरली सारे पार्ट्स को यूज करते हैं फॉर अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी। जनरली हम लोग इसकी अगर लीव्स की बात करें तो हम इन सब की लीव्स को लेते हैं। तो आपको तीनों लीव्स नहीं लेना है, आपको कोई भी एक आपको प्लांट की लीफ लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने तुलसी की लीव्स ली तो आपको तुलसी की प्लांट हर्ब को कलेक्ट करना है और तुलसी की लीव्स को कलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, फर्स्टली यू सिलेक्ट अ हर्बल प्लांट, देन यू कलेक्ट अ लीफ पार्ट ऑफ दैट प्लांट, राइट। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट सिलेक्ट द प्लांट, देन कलेक्ट अ पार्ट ऑफ प्लांट। पार्ट ऑफ प्लांट मीन्स लीव्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। आप कलेक्ट कर लेंगे इसको। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको शेड ड्राई करना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शेड ड्राई। शेड ड्राई हम लोग क्यों करते हैं, जनरली शेड ड्राई करने का रीजन ये होता है कि हमारे जो प्लांट्स की लीव्स हैं, अगर हम यहाँ पे लीव्स यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी पार्ट यूज कर रहे हैं, तो शेड ड्राई का मेन रीजन ये होता है कि हमारे प्लांट के अंदर जो भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो हमारे सन के कांटेक्ट में आने से वो डिग्रेड ना हो जाए, वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो उनके रिटेंशन के लिए वो रहे उस प्लांट के अंदर, उस लीव्स के अंदर, इसीलिए हम लोग उसको सन ड्राई नहीं करते। जनरली सारे प्लांट्स को हम लोग शेड ड्राई ही करते हैं। बहुत ही रेयर ऐसे होते हैं जिनको हमको धूप में, जिसको हम लोग
ड्राई करते हैं, क्योंकि वोलेटाइल अगर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट किसी भी प्लांट के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट हमको प्लांट, तुलसी के प्लांट का सिलेक्शन करना है। जो भी प्लांट आपको यूज करना है उसका आप लीफ को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, शेड ड्राई करेंगे। तो ये हमारे क्या है, स्टेप्स हैं। जब यहाँ पे शेड ड्राई हो जाएगा तो शेड ड्राई के बाद आपको क्या करना है, जो भी ड्राइड लीव्स है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्राइड लीव्स। यहाँ पे जो ड्राइड लीव्स हैं, ये ड्राइड लीव्स को अब हमको क्या करना है, इसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना है। इसको हमको फाइन क्या करना है, फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो हमने ये ड्राई करने के बाद इसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना है। अब फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी हम लोग मिक्सिंग ग्राइंडर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे मिक्सिंग ग्राइंडर यूज कर सकते हैं। इसके यूज करने से आपको एक फाइन पाउडर मिल जाएगा, राइट। तो जब भी आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अगर आपके पास कोई भी पाउडर फॉर्म का अगर ड्रग नहीं है तो आप लोग ये पूरी प्रोसीजर, यहाँ पे हम लोग स्टेप्स लिख देते हैं, स्टेप्स ऑफ फाइन पाउडर फॉर्मेशन। तो ये हमारे स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके हमको फाइन पाउडर का प्रिपरेशन करना है। वो हमको तब करना है जब आपके पास ऑलरेडी रेडीमेड कोई पाउडर की फॉर्मुलेशन नहीं है, तब आप लोग ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी हर्बल प्लांट का आप लोग इस तरीके से आप लोग फाइन पाउडर प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग ये आती है, अगर आपके पास कोई पाउडर फॉर्म में ऑलरेडी ड्रग है तो हमारा जो ये टाइम होता है इसकी प्रिपरेशन का, ये हमारा एक्सपेरिमेंट करते समय ये बच जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास, जैसे अगर हम लोग मार्केट फॉर्मुलेशन की बात करें तो जैसे आपके पास अगर आपको तुरंत एक्सपेरिमेंट करना है तो आप लोग टर्मरिक ले सकते हैं, ऑलरेडी मार्केट में ये पाउडर फॉर्म में मिलता है। उसके बाद कोरिएंडर, आंवला पाउडर, मतलब कोई भी ऑलरेडी पाउडर फॉर्म्स का भी आप लोग अपने एक्सपेरिमेंट करते समय आप लोग ये चीज को भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये स्टेप्स उस कंडीशन में जब आपको कोई भी स्पेसिफिक, अगर मैंने आपको बोला कि आप स्पेसिफिकली आपको तुलसी का ही एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, या फिर आपको नीम का ही करना है, तब उस कंडीशन में आप लोग ये स्टेप फॉलो करके आप लोग अपना फाइन पाउडर बना सकते हैं। अब आता है, अब आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट। आपको एक्सट्रैक्ट करना है। अब आप लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, टू प्रिपेयर हर्बल एक्सट्रैक्ट। अब आपको ये जो फाइन पाउडर है इसका एक्सट्रैक्ट आपको बनाना है। तो कैसे आप लोग बनाएंगे, तो हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में देखा था, आपको बताया था कि जब भी हम लोग को एक्सट्रैक्शन करना होता है तो बहुत सारी मेथड्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वो एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या होता है, जो भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो हमारे सॉल्वेंट के अंदर आ जाते हैं, उसको हम लोग ड्राई कर लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं। तो बहुत सारे एक्सट्रैक्शन मेथड्स आप लोग पढ़े हैं, लाइक मैसिरेशन, परकोलेशन, डिकॉक्शन, है ना। ये कोई भी आप लोग एक्सट्रैक्शन मेथड यूज करके अपने एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप लोग कोई भी मैसिरेशन प्रोसेस आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दो टाइप से एक्सट्रैक्शन मेथड बताऊंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं मैसिरेशन मेथड, ठीक है, तो आप लोग फिर क्या करेंगे, मैसिरेशन मेथड के थ्रू अगर कर रहे हैं तो मैसिरेशन मेथड,
अब मैसिरेशन मेथड के थ्रू अगर आप लोग कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो मैसिरेशन मेथड होती है, ये मैसिरेशन मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, इसमें कोई हीटिंग नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपनी ड्रग को 7 डेज के लिए सॉल्वेंट के कांटेक्ट में रखते हैं। तो अब ये अगर आप मैसिरेशन से कर रहे हैं तो आप लोग किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप ये मेथड फॉलो कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके लिए आपको चाहिए रहेगा एक बीकर। ठीक है, बीकर लेंगे आप, फ्लास्क लेंगे, फनल लगेगा आपको इसमें, फिल्टर पेपर लगेगा, ठीक है, कॉटन लगेगा, उसके बाद कॉटन के बाद इसमें सॉल्वेंट लगेगा। ठीक है, अब मेन चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करने वाला चीज ये है कि सॉल्वेंट हमको इसके अंदर यूज करना है। तो सॉल्वेंट का जो सिलेक्शन होता है वो हम लोग अकॉर्डिंग टू देयर अपना प्लांट करते हैं। प्लांट की प्रॉपर्टी क्या है, वो वाटर सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है। अब हमको क्या करना होता है एक्सपेरिमेंट के लिए, हमने यहाँ देखा हमको बीकर का जरूरत है, तो हम लोग बीकर एक लेंगे। ठीक है, ये बीकर के अंदर अब जो ये फाइन पाउडर है, इस फाइन पाउडर को हमको क्या करना है, डाल देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने फाइन पाउडर फॉर एग्जांपल 50 ग्राम ले लिया, 50 ग्राम हम पाउडर ले लेंगे। फिर हमारा जो सॉल्वेंट है, ये हमने सॉल्वेंट इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, ये हमारा सॉल्वेंट है। अब हम इसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, ताकि अगर हमारा इथेनॉल है या फिर मिथेनॉल है तो वो इवापोरेट ना हो। अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्वेंट और ड्रग एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई है। ठीक है, हमको ये जो हमारा मैसिरेटर है, मैसिरेशन में जो हमने इसके अंदर किया है बीकर के अंदर, इसको हम लोग 7 डेज के लिए रख देंगे। इसका जो प्रोसीजर होगा वो 7 डेज चलेगा। आप लोग उसको रख के 7 डेज के लिए छोड़ देंगे। लेकिन इसको आपको डेली क्या करना रहेगा, स्टीयरिंग रॉड से इसको स्टीयर करना रहेगा। स्टीयर करने का रीजन ये होता है कि ड्रग फ्रेश जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारे ड्रग के कांटेक्ट में आता रहे, ताकि जो एक्सट्रैक्शन है वो हमारा प्रॉपरली होता रहे। तो हमको डेली क्या करना है, हमारा जो ड्रग है उसको हमको विद द हेल्प ऑफ ये स्टीयरिंग रॉड हमको इसको रोटेट कराना है। ठीक है, ताकि जो हमारा ड्रग है और जो सॉल्वेंट है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आता रहे। तो धीरे धीरे क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते रहेंगे। जब ये प्रोसीजर 7 डेज हो जाएगा तो हमको क्या करना है, ये सॉल्वेंट को विद द हेल्प ऑफ फनल, यहाँ पे हम लोग ये फनल है, ये कॉटन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो सैंपल जो हमारा जो ये मैसिरेट है इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। ये पूरा क्या हो जाएगा, सेपरेट होके हमको यहाँ पे फ्रेश जो है, फ्रेश फिल्ट्रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपना जो यहाँ पे सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्शन जो सॉल्यूशन है इसको फिल्ट्रेट को कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने कलेक्ट किया है बीकर के अंदर, अब हम लोग इसको क्या करेंगे,
कंसंट्रेट कर लेंगे बाय किसकी मदद से, हीटिंग मेटल की मदद से इसको कंसंट्रेट कर लेंगे। तो ये हमारा मैसिलेशन मेथड से हमको एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन हो गया। ऐसा आप लोग कई मेथड से यूज करके अपना जो एक्सट्रैक्ट है इसको बना सकते हैं।